योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सर्ग में जब महर्षि मांडव्य राजा सुरभु को उपदेश देकर एकांत साधना में चले जाते हैं, तब राजा आत्मनिरीक्षण में प्रवृत्त होता है। यह अध्याय राजा सुरभु की आत्मसत्ता की खोज, बोध और आत्मज्ञान की प्राप्ति का सुंदर विवरण है। साधु मांडव्य के चले जाने के बाद राजा सुरभु एक एकांत स्थान में बैठकर गहन आत्मचिंतन करने लगा। राजा विचार करता है कि यह राज्य, नगर, जनता, सैनिक, सेवक आदि सब कुछ असत्य है। यह सब लोगों की स्वीकृति से ही उसका राजा बनना संभव हुआ, अन्यथा वह तो कुछ भी नहीं। ये वस्तुएं न तो उसके साथ पहले थी, न ही मृत्यु के बाद रहेगी, इसलिए वह सोचता है कि इसमें उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। राजा आत्मचिंतन में गहराता है, क्या मैं यह शरीर हूँ? नहीं, शरीर तो हड्डी, मांस, इंद्रियों और मन का समूह है, लेकिन ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनमें चेतना नहीं होती। वह कहता है कि न तो वह इंद्रियां हैं, न मन, न ही समझ या बुद्धि। आत्मा तो इन सब से भिन्न कोई सूक्ष्म सत्ता है। अब राजा एक गहरी अनुभूति में आता है, मैं यह जानने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि वह भी बाहर से प्रेरित होता है। उसके भीतर जो कुछ शेष बचता है वह है शुद्ध चैतन्य। वह अपरिवर्तनीय अनंत परमात्मा स्वरूप सत्ता, जिसे वह अपना असली स्वरूप स्वीकार करता है। वह चैतन्य को ब्रह्म के रूप में पहचानता है, जो इंद्र और देवताओं में भी व्याप्त है और समस्त जगत में जैसे माला में धागा वैसे व्याप्त है। यह चैतन्य गुण रहित है, फिर भी सर्वज्ञ सर्वरूप है। वह 14 प्रकार के भिन्न भिन्न रूपों में सजीवों के माध्यम से कार्य करता है। सुख दुख केवल बुद्धि के भ्रम है। यह सब चित्त की कल्पना है। वास्तविक सत्ता तो चैतन्य है, जो साक्षी भाव में स्थित है और सारा जगत उसका एक अभिनय है। राजा सोचता है, प्रजा को दंड या पुरस्कार देने से क्या होगा? यह सब शरीर पर आधारित है और शरीर तो नश्वर है। इससे आत्मा को कोई कल्याण नहीं मिलता। सुख दुख की अनुभूतियां भी भीतर से उत्पन्न होती हैं, वे ईश्वर के दृष्टिकोण से समान हैं। राजा अब विचार करता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। लेकिन फिर वह चैतन्य के प्रकाश में निमग्न हो जाता है और कहता है, हे दिव्य प्रकाश, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि मैं ही वह अनंत और सर्वज्ञ सत्ता हूँ। वह मन के भ्रमों से मुक्त हो गया है, विषयों के आकर्षण से छूट चुका है और आत्मा की गोद में स्थित हो गया है, पूर्ण शांति में। यह सर्ग आत्मान्वेषण की चरम सीमा का चित्रण है, जहाँ एक राजा जो भौतिक वैभव में लिप्त था, गहराई से आत्मचिंतन करता है और अंततः यह बोध प्राप्त करता है कि वह न शरीर है, न मन, न बुद्धि, बल्कि शुद्ध ब्रह्म स्वरूप चैतन्य है। यह ज्ञान उसे वैराग्य, विवेक और परम शांति की ओर ले जाता है। ये थे सर्ग 59 के भावार्थ। और अब आइए जानते हैं सर्ग 59 को विस्तार से। उपशम प्रकरण सर्ग 59। एकांत में बाह्य और आभ्यंतर दृश्यों का परित्याग कर रहे राजा सुरभु को विचार से स्वात्म लाभ हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त प्रकार से इस सुरभु राजा को उपदेश देकर भगवान मांडव्य अपने सुंदर मुनियों के रहने योग्य देश की ओर चले गए। तत्वद्रष्टा उक्त मुनि के चले जाने पर उस राजा ने एकांत और अनिंदित स्थान में जाकर बुद्धि से विचार किया कि स्वयं मैं कौन हूँ। राजा पहले बाह्य दृश्यों में आत्मता और आत्मीयता का विचार से निराश करते हैं। मैं न मेरु पर्वत हूँ,
और न मेरा मेरु पर्वत है। मैं न जगत ऊपर और नीचे के लोक हूँ और न मेरा जगत है। मैं न पर्वत हूँ और न मेरे पर्वत हैं। मैं न पृथ्वी हूँ और न मेरी पृथ्वी है। मेरा न तो यह किरात मंडल है और न मैं ही किरात मंडल हूँ। केवल अपने संकेत से यानी सब लोगों की सम्मति से पट्टाभिषेक आदि के द्वारा मैं राजा बनाया गया हूँ। यूं अपनी कल्पना से ही मेरा केवल देश ही है। मैंने यह कल्पना छोड़ दी। मैं न देश हूँ और न मेरा यह देश है। अब नगर बचा, पर इस नगर के विषय में भी कल्पना त्याग से यही निश्चय निकलता है। ध्वजाओं और बागों की पंक्तियों से युक्त, सेवक और उद्यानों से भरी, हाथियों, अश्वों और सामंतों से युक्त नगरी न तो मैं हूँ और न तो नगरी मेरी है। मिथ्याभूत कल्पना से संबंध रखने वाला तथा कल्पना का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला यह भोग समुदाय तथा भार्या आदि कुटुंब परिवार मैं नहीं हूँ और न तो वह सब मेरा ही है। एवं सेवकों, सेनाओं, वाहनों और अन्य नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूँ और मेरा राज्य नहीं है, क्योंकि घुंघुची और कर्षापन के संबंध की नाई यह संबंध अनादि अंध परंपरा के व्यवहार से केवल कल्पित है। केवल कल्पना के त्याग रूप उपाय से बाह्य विषयों के साथ अपने संबंध का निराश कर अब अचेतन होने के कारण देह, इंद्रिय आदि के साथ भी आत्मा के संबंध का निराश करने के लिए आरंभ करते हैं। हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त केवल देह मैं हूँ ऐसा हो सकता है। अतः इस विषय में भी मैं अपने भीतर पूर्ण रूप से शीघ्र विचार करता हूँ। इस शरीर में विद्यमान मांस और अस्थि मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे अचेतन हैं। मेरे संबंध को भी वे मांस और अस्थि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जल में कमल की भांति मैं असंग हूँ। मांस जड़ है, अतः मांस मैं नहीं हूँ। रक्त जड़ है, अतः वह भी मद्रूप होने से समर्थ नहीं है। हड्डियां भी जड़ हैं, अतः हड्डियां भी मैं नहीं हूँ और न किसी हालत में वे मांस आदि मेरे हैं। कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ मैं नहीं हूँ और मेरी कर्मेंद्रियां नहीं है। इस देह में जो कुछ जड़ पदार्थ है वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ। भोग मैं नहीं हूँ और भोग मेरे नहीं है। मेरी ज्ञानेंद्रियां नहीं है और जड़ एवं असत स्वरूप वाली ज्ञानेंद्रियां मैं नहीं हूँ। संसार रूपी दोष का मूल कारण मन मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह अचेतन है। अनंतर अब दृष्टात्मक जाने जाते हैं, इसलिए दृष्टात्मक बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूँ और वे मेरे नहीं हैं, क्योंकि अंतःकरण की अवस्था रूप होने के कारण वे तो जड़ हैं। जिसका स्वरूप अति चंचल चपल है, ऐसा शरीर से लेकर मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि तक जो स्थूल सूक्ष्म भूतों का समूह है, वह भी मैं उक्त रीत से नहीं हूँ। अब जो कुछ बचा है उसे भी देखकर विचारता हूँ। अब बाकी तो प्रमाता जीव है। वह विषयों के साथ जब प्रकाशता है तब मैं इसे जानता हूँ। यूं त्रिपुटी साक्षात्कार से बोधित होने वाला यह प्रमाता आत्मा का तात्विक स्वरूप कैसे हो सकता है? इसी युक्ति से साक्षी संवेद्य प्रमिति और प्रमेय को छोड़ता हूँ, क्योंकि चैत्य नहीं हूँ यह निश्चित है। इतने विचार के अनंतर अब इस निश्चय पर आरूढ़ हुआ कि समस्त विकल्पों से शून्य विशुद्ध साक्षी रूप शेष आत्मा मैं हूँ। हार कहीं खो गया। इस भ्रम से यत्र तत्र खोज रहे पुरुष को अपने गले में ही उसे दिख जाने पर हार प्राप्ति जैसे आश्चर्यभूत होती है, वैसे ही उस साक्षी के केवल दर्शन से ही सुरभु को आत्म प्राप्ति आश्चर्यभूत हुई उसे दिखलाते हैं। अहो, अत्यंत आश्चर्य का विषय है। अनादिकाल से लेकर प्रयत्न कर रहा लब्धात्मा भी मैं आज ही परम पुरुषार्थ स्वरूप फल का भाजन हुआ, क्योंकि आज तक मैं अज्ञान में डूबा हुआ था।
यह मैं तत्व पद बोध से असीम आत्म रूप हूँ, इस परम आत्मा का कहीं पर अंत नहीं है। अपने अनुभव के साथ एष ब्रह्मैष इंद्र, यह ब्रह्मा है, यह इंद्र है इत्यादि श्रुतियों का संवाद देते हैं। जैसे मोतियों में अनुस्यूत रूप से सूत अवस्थित रहता है, वैसे ही ब्रह्मा, इंद्र, यम, वायु और समस्त प्राणियों के समूह में यह निखिल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण तत्व पद बोध से आत्मा अनुस्यूत रूप से अवस्थित है। उस प्रकार की यह चिति शक्ति समस्त मलों से परे है, विषयों के आमय से, बीमारी से वर्जित है, समस्त दिशाओं के मंडलों को परिपूर्ण यानी व्याप्त कर लेने वाली और अज्ञानियों के भय की हेतु होने से भयंकर आकार धारण करने वाली है। यह चिति शक्ति समस्त मानसिक वृत्तियों में निवास करती है, क्योंकि प्रतिबोध विदितं मतम, यानी जब समस्त वृत्त्यात्मक बोधों में पड़े हुए चित्त प्रतिबिंबों के स्वरूप से ब्रह्म विदित होता है, तभी ब्रह्म ज्ञात होता है, यह श्रुति है। सूक्ष्म यानी इसका परिज्ञान करना साधारण खेल नहीं है, अत्यंत कठिन है, उत्पत्ति और विनाश दोनों से रहित है, पाताल से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत समस्त भुवनों के भीतर निवास करती है एवं समस्त शक्तियों की मंजूषा पिटारी है। यह चिति निरतिशयानंद रूप सर्व सौंदर्य से परिपूर्ण है, समस्त प्रकाश योग्य पदार्थों को प्रकाशित करने वाली दीपिका है और संपूर्ण संसार रूपी मोतियों की माला को गूंथने के लिए विशाल सूत्र है। यह चिति शक्ति संपूर्ण आकार और विकारों से युक्त है, समस्त विकारों से रहित है तथा सब भूतों के समूह की रूपता को प्राप्त हुई इस चिति शक्ति ने सदा सर्वभाव को प्राप्त किया है। यही चिति शक्ति 14 भुवनों के भेद से 14 प्रकार के भूतों के संगों को उनके अंदर धारण करती है। अनुभवात्मक जगत की यह कल्पना भी इस चिति शक्ति को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। सुख और दुख की अवस्था का जो परिज्ञान होता है वह तो केवल मिथ्या अवभास है और नाना प्रकार के आकारों से अवभासमान जो आत्मा है वह सब कुछ पराचिति ही है। यही चिति समस्त जगत में अनुगत मेरी आत्मा है, जो मेरी बुद्धि का साक्षी है, वह यही चिति है। वहाँ यह चिति शक्ति दृष्टा और दृश्य के भेद से काल्पनिक शरीर वाली होकर मैं राजा हूँ ऐसा भ्रम पैदा करती है, यानी ज्ञान दशा के पहले उसी ने मैं राजा हूँ यह भ्रम पैदा किया था, यह भाव है। शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ मन इसी चिति शक्ति के प्रसाद से अनेक तरह के संसारों की लीलाओं में जाता है, दौड़ धूप करता है और नृत्य करता है। वास्तव में ये मन शरीर आदि वस्तुएं कुछ भी नहीं है। तुच्छ मन आदि के नष्ट हो जाने पर भी इस आत्मा का कुछ बिगड़ने नहीं पाता। चित्त रूपी नटों द्वारा बनाया गया जगत जाल रूपी यह नाटक इसी एक साक्षी रूपी बुद्धि से, जो कि दीपक की शिखा की नाई है, देखा जाता है। अत्यंत दुख की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह विषयनी चिंता व्यर्थ ही हुई, क्योंकि यहाँ परमार्थ में यह कुछ भी नहीं है। अहो, अब तो मैं जाग गया हूँ, मेरा और सद्विचार नष्ट हो गया। जो दृष्टव्य था उसे समग्र रूप से मैंने देख लिया और यह जो प्राप्तव्य था उसे प्राप्त कर लिया। जगत में जो यह सब कुछ दृश्य दिखाई देता है वह चिन्निस्पंदांश मात्रांश से चित्त का निस्पंद यानी माया से जीव भाव का विभ्रम उसका अंश है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 अवयवों से युक्त लिंग शरीर का भ्रम इसकी मात्राएं हैं। बाह्य और अंतःकरण के अभेद विभ्रम
इनका अंश है जागृत और स्वप्न के दृश्यों का विभ्रम। निष्कर्ष यह निकला कि माया से होने वाले चित्त के जीव भ्रम के अंशभूत 17 अवयवों वाले लिंग शरीर के मात्राभूत बाह्य और अंतःकरण के अभेद विभ्रमों के अंश जागृत और स्वप्नों के दृश्यों के विभ्रम से भिन्न दूसरा अस्थायी यानी त्रिकालाबाध्य कुछ भी नहीं है। पूर्वोक्त प्रणाली से जब जगत मिथ्या सिद्ध हुआ तब निग्रह और अनुग्रह तथा उनके हेतु हर्ष और अमर्ष भी निराश्रय, प्रकार रहित, विषय रहित और स्वरूप रहित ही सिद्ध हुए। लोक में वे निग्रह और अनुग्रह कहाँ है, किस तरह के हैं, किस में रहते हैं, उनका रूप क्या है, इसी तरह उनके हेतु हर्ष और अमर्ष की परंपरा भी कहाँ है, अर्थात सभी व्यर्थ यानी मिथ्या ही है। आत्ममोह के निकल जाने पर सुख और दुख की प्राप्ति भी नहीं होती, ऐसा कहते हैं। क्या सुख है और क्या दुख है, यानी काल्पनिक सुख और दुख दोनों ही मिथ्या है। यह सब कुछ व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप ही है। पहले मैं व्यर्थ ही मूड बनकर बैठा था, अब भाग्यवश अपने अंदर स्वरूप में अवस्थित हूँ, जिसका आनंददायक रस पूर्व स्वभाव से अनुभव होता है। ऐसा ब्रह्म रूप आलोक में क्या शोक है, क्या मोह है, क्या प्रेक्षण है, क्या कार्य है, क्या अवस्थान है और क्या गमन है, अर्थात शोक आदि की तनिक भी संभावना नहीं है। अलौकिक चमत्कार से परिपूर्ण यह चिदाकाश नाम की वस्तु सबका अतिक्रमण कर यानी सबसे परे अपना अस्तित्व रखती है। हे निरतिशय आनंद रूपी सौंदर्य से परिपूर्ण निशेष तत्व रूप निर्गुण चिदाकाश, आपको मेरे बार बार नमस्कार है। प्रबल सौभाग्य से मैं आपको देख सका हूँ। अहो, निश्चित रूप से मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। जो ज्ञातव्य था उसे भली भांति पूर्ण रूप से मैंने जान लिया। सम्यक ज्ञान होने पर जिसका आविर्भाव होता है अथवा जो सम्यक ज्ञान रूपी अभ्युदय है, उस अनंत आत्म रूप तत्व को नमस्कार है। राग द्वेष आदि दोषों के निकल जाने के कारण मेरी जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति रूपी तीनों अवस्थाएं चली गई तथा निश्चल सुसुप्ति कला से उपाधियों के हट जाने के कारण में परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हुआ हूँ। इसलिए मैं संसार भ्रम से रहित, अतएव आकाश आदि अध्यारोप रूपी राग से शून्य, प्रत्यक ब्रह्म में परम समता से आत्यंतिक अभेद से निवास करता हूँ। अब कभी मैं फिर विषमता को प्राप्त नहीं होऊंगा, यह भाव है। 59वां सर्ग समाप्त।